नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखेड़े। कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। दिल्ली सरकार ने बजट में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। दिल्ली के सभी कृषि उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क में सब्सिडी देने के साथ ही ऊर्जा क्षेत्र के लिए बजटीय प्रावधान दिया गया है। स्वराज ट्रैक्टर कंपनी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में धान की खेती के मशीनीकरण की दिशा में नई पहल की है। दरअसल कंपनी इन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को और बेहतर बनाना चाहती है। कंपनी ने हाल ही में न्यू स्वराज 742 XT ट्रैक्टर लॉन्च किया है। साथ ही धान की खेती के मशीनीकरण के लिए विशेष रूप से विकसित कंपनी ने 45 हॉर्स पावर ट्रैक्टर में अपने प्रदर्शन और ईंधन दक्षता में सफलता भी हासिल की है। डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। आपको बता दें कि कंपनी का लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों और स्कूलों को खुले में शौच से मुक्त कराना। डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी सभी गांवों में स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने पर तेजी से काम कर रही है। मदर स्पर्श ब्रांड जो प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल बेबी केयर उत्पादों की पेशकश करता है, साथ ही शिशुओं की भलाई को बढ़ावा देने के लिए वह ये सुनिश्चित करता है कि पर्यावरण पर इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं है और इन्हीं कारणों से मदर स्पर्श के उत्पाद को माता पिता द्वारा भी पसंद किया जा रहा है। इसीलिए मदर स्पर्श कंपनी को द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा मोस्ट वैल्यूड मदर एंड चाइल्ड ब्रांड्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रांची की बिरसा में कृषि विश्वविद्यालय की ओर से अब किसानों को कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन की तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके तहत विभिन्न कृषि उत्पादों से नए प्रोडक्ट्स बनाने की तकनीक किसानों को सिखाई जाएगी। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग द्वारा रागी, सोयाबीन, सब्जियों और फलों का वैज्ञानिक तकनीकों से उत्पादन तथा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्नत तरीके से मधुमक्खी पालन करने पर हाफिजपुर के किसान सुभाष चंद्र कम्बोज को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में आयोजित 10 मार्च को वर्चुअल कृषि मेले में सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि मधुमक्खी पालन कर वे न केवल शहद प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि बी वेनम, रॉयल जेली, बी पालन और कॉम हनी भी तैयार कर रहे हैं। अखिल भारतीय वैश्य शक्ति वाहिनी के कार्यक्रम में आमंत्रित उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता ने कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को अपनी काबिलियत कृषि उत्पादों के क्षेत्र में दिखानी चाहिए। अगर किसी को कोई भी समस्या है तो उन्हें लिखित मिले, इसका जल्द ही समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। कृषि मंत्रालय ने देश में आम उत्पादन में 4.24% बढ़ाकर 2 करोड़ 11.2 लाख टन होने की उम्मीद जताई है। पिछले साल आम का उत्पादन 2 करोड़ 2.6 लाख टन हुआ था। आपको बता दें कि खरबूजा और तरबूज जैसे अन्य फलों का उत्पादन भी पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम रहने का अनुमान है। मैनपुरी जिले के 50 किसान खेती की नई तकनीक और जैविक खेती की नई जानकारी सीखने के लिए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी मिशन के जरिए भेजे गए हैं। ये किसान कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कृषि वैज्ञानिकों से खेती के नए तरीके सीखेंगे, तो वहीं आधुनिक तकनीक से भी रूबरू होंगे। मध्य प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने बीज विकास निगम संचालक मंडल की 104वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हाइब्रिड फसलों का उत्पादन और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी है। कृषि जागरण का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि देश के किसान समृद्ध और सशक्त बने और इसीलिए फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम कल शाम 6 बजे कृषि जागरण के फेसबुक पेज पर लाइव होगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए देश के सभी किसानों तक उनकी बातों और समस्याओं को पहुंचाना है। गेहूं 12 का नया आवक 17,000 से 18,000 बोरी रही। पुराना भाव लगभग 2,000 बोरी के करीब रही, तो वही टुकड़ी 1,800 बोरी के आसपास रही। वहीं बात करें इकलेरा मंडी की, जहां मिल क्वालिटी 1,650 के आसपास रही। नया पुराना कुल गेहूं की आवक 2,000 बोरी रही, तो वहीं मेल क्वालिटी के भाव 1,660 के आसपास रही और टुकड़ी लगभग 1,760 रही। इकलेरा मंडी के व्यापारी के अनुसार नए गेहूं की मोटाई और उतारा पिछले साल के मुकाबले इस साल कम रही।
धनिया नीमच मंडी भाव की अगर बात करें तो धनिया का नया सूखा माल ऊपर से 8,550 रुपए तक बिकी, तो वहीं धनिया आवक में 1200 बोरे की बढ़ोतरी देखने को मिली। कुल मिलाकर कल के मुकाबले बाजार सामान देखने को मिला। तो आइए देखते हैं आज का एग्रीकल्चर स्टॉक मार्केट का हाल, जिनमें कृषि क्षेत्र की इन कंपनीज में हुई बढ़ोतरी। बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड और इन कंपनीज को हुआ भारी नुकसान। नाग बायो जेनेस लिमिटेड, धनसिरी टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो वहीं आज की पेस्टिसाइड एंड एग्रोकेमिकल की इन कंपनीज में हुई बढ़ोतरी। बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड, पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इन कंपनीज में हुआ भारी नुकसान। भारत रसायन लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। राजधानी दिल्ली में गर्मी रोज नया रिकॉर्ड दर्ज कर रही है। इसी कड़ी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक यानी कि 34.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।